लखनऊ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अलीगंज कई द्वार व्यापारियों के हित में एलडीए के अधिकारियों के साथ एक समीक्षक बैठक कार्यक्रम का आयोजन होटल साइन इन कैफे में किया गया, जिसमें लखनऊ की एसडीएम सुश्री संगीता राठौर भी उपस्थित रही। सरकार द्वारा जो रेजिडेंशियल से आपको पता चले कॉमर्शियल के नियम बनाए गए हैं, इसके समाधान हेतु एलडीए के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व्यापारियों की समस्याओं को सुना गया और उसके समाधान बताए गए। इसमें डालीगंज युवा व्यापार और मंडल भी उपस्थित रहा। वहां बहुत संख्या में व्यापारियों की उपस्थिति हुई और साथ ही अपने सवालों का जवाब पूछा, जिसको कर दिए अधिकारियों व एसडीएम सुश्री संगीता राठौर द्वारा उनको बताया गया कि इसमें सभी व्यापारी संतुष्ट हुए। यह अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अलीगंज के ही पहले थी, जिसके आपको चले किसके संयोजक डॉक्टर संदीप अग्रवाल, अध्यक्ष विनय अग्रवाल, महामंत्री शरद तिवारी, मनीषा गुप्ता, नीरज वर्मा, नरेंद्र सिंघल, राकेश अग्रवाल, युवा व्यापार मंडल के मनीष गुप्ता, मनोज सिंह पुजारी, बाबा संजय मिश्रा आज व्यापारी के पद का मौजूद, साथ ही अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राजीव कक्कड़, श्री छबलानी जी, जावेद देव जी उपस्थित रहे। महिला प्रकोष्ठ की निशा अग्रवाल व ज्योति सिंह उपस्थित रही। निश्चित ही यह कार्यक्रम व्यापारियों के हितों के लिए अति आवश्यक था और जिसे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अलीगंज इकाई द्वारा उठाया गया, जो सराहनीय कदम था। इसमें व्यापारियों की अधिक लाभ मिलेगा। हम लोग बड़े प्रभावित हुए थे और उनमें लोग रह रहे हैं, उनको कैसे अप्रूवल मिलेगा, कैसे उसकी कंपाउंडिंग होगी, क्या उसका प्रोसीजर है, मैं चाहूंगा कि उसके बारे में कुछ बताया जाए। देखिए, इसके बारे में पहले भी बात हुई थी। अभी जो 300 स्क्वायर मीटर से बड़े प्लॉट हैं, उनमें स्टिल्ट प्लस 4 स्टिल्ट मस्ट है। स्टिल्ट प्लस 4 आप पास करा सकते हैं। 17.5 मीटर में हाइट होगी। फ्लैट्स उसमें चाहे जितने हों, 60 स्क्वायर मीटर की एक यूनिट हम काउंट करते हैं, जितने भी होंगे सब कंपाउंड हो जाएंगे। बट स्टिल्ट फ्लोर जरूरी है पार्किंग के लिए होना। किसी अपार्टमेंट में मेरी जानकारी में जैसे हमारे कुछ एक दो बिल्डर्स हैं, उन्होंने इस तरह का प्रायोजन किया कि पूर्व में उन्होंने एक अपार्टमेंट बनाया, उसमें बेसमेंट बनाया, फिर एक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर बनाया। तो उसके लिए क्या है, कैसे कंपाउंडिंग हो जाएगी उसकी? कितना प्लॉट एरिया है? प्लॉट एरिया 6000 के आसपास है, 6000 6500 स्क्वायर फीट। तो देखिए, जो मल्टी यूनिट का क्लोज है उसमें स्टिल्ट मस्ट है, स्टिल्ट जरूरी है। कंपाउंड माने जो बेसमेंट तो स्टिल्ट हो गया? नहीं, बेसमेंट स्टिल्ट नहीं हुआ, स्टिल्ट अलग है, बेसमेंट अलग है। अच्छा। बेसमेंट की परिभाषा इसी ग्रुप में क्वेश्चन और है। मुझे लगता है कि आप लोग आपस में अगर कोई चर्चा करनी हो तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जवाब पे ध्यान दें, क्योंकि फिर समय कम है, आप लोगों को भी जाना है और अपना भी व्यापार का समय शुरू हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि उस पर हम लोग हाँ, तो इसमें तो 17.5 मीटर हाइट तक जा सकते हैं। 17.5 मीटर तक हाइट तक हम लोग उस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं। स्टिल्ट प्लस 4 अगर उसके ऊपर किसी ने पूर्व में कर लिया हो, उसके लिए क्या प्राविधान है? केवल बुलडोजर है या कोई और समाधान भी है? क्या कर लिया हो? कंस्ट्रक्शन कर लिया हो, 17 मीटर के ऊपर निर्माण कर लिया हो। जैसे बहुत से लोग पेंट हाउस बना लेते हैं। नहीं, अगर निर्माण कर लिया है तो पूरी डिमोलिश करके एग्रीमेंट काम करना हो जाएगा एग्रीमेंट। सेमी है, यदि किसी कारण से बिल्डर ने ज्यादा फ्लोर बना लिए हैं, उसके लिए क्या चार्जेस हैं? तो विगत दिनों में एलडीए मार्केट, हमारे एलडीए मार्केट के कुछ पदाधिकारी बैठे, मैं चाहता हूं खड़े हो जाएं। आगे का क्या स्टेटस रहेगा? भविष्य में हमको कमर्शियल कर सकते हैं या उसको अभी से कमर्शियल पास करना है? लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफाइंड तौर पे हमारे सोचता है, मैं प्लान कर देता हूँ। तो उसके बारे में ये है कि जैसे आज ये नए बिल्डिंग बायलॉज आए तो पुराने वाले अबोलिश हो गए। जब तक ये बिल्डिंग बायलॉज चल रहे हैं तब तक तो इन्हीं के हिसाब से कार्रवाई होती है।
और अगर गवर्नमेंट को फ्यूचर में कभी लगता है कि भाई इनकी जरूरत नहीं है या इनमें किसी, मगर एक हमारा सुझाव ये है, जैसे पार्किंग की समस्या है, तो मुझे लगता है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण हमसे तमाम तरह के शुल्क लेता है, इसको हमारी हेल्प करनी चाहिए, हमें भी पार्किंग बना के देना चाहिए। आपकी तरफ से नया सुझाव हो और अलीगंज हो, जो भी एरिया हो, जैसे पुराने कंजेस्टेड हो, क्योंकि आपका बैलॉग जो है वो लखनऊ के तमाम एक सिंगल मानक पे है, 24 मीटर, 25 मीटर, 100 मीटर, 30 ऐसे। अब हम बताइए ऐशबाग में क्या मीटर दिखाएंगे, और हम अय्यागंज में क्या मीटर दिखाएंगे, हम अमीनाबाद में क्या मीटर दिखाएंगे, हम डंडैया बाजार में क्या मीटर दिखाएंगे, तमाम ऐसे, हम फजूलागंज में क्या मीटर दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो आपका एक अगर सरलीकरण का बात अगर अपनी तरफ से कहेंगे, आप मेरा बात समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूँ, है ना, तो आप स्पेशली एक और चीज है आरटीआई में भी ये होता है कि कुछ पर्टिकुलर लोग आरटीआई में भी इस तरह के काम कर रहे हैं यहाँ पे एलडीए में, है ना, तो 2-3 चीजें जो हैं अगर आप थोड़ा सा अगर आप हमें लिख के दे दें तो मैं आपको इसमें मतलब पूरा वो करती हूँ कि हम लोग अपनी तरफ से जो इस तरीके के लोग हैं उनको चिन्हित करके और उनके ऊपर, क्योंकि कहीं कहीं पे तो देखिए कार्रवाई हो भी चुकी है, तब भी अननेसेसरीली वो लोग रिपीटेडली कुछ लोगों के पीछे पड़े होते हैं, तो वो बार बार आईपीआरएस डालते हैं, हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। तो जो जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं और जो इस तरह की टारगेटेड कंप्लेंट्स हैं, इनको अलग अलग करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग मुझे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे लोग हैं, आप मुझे लिख के दीजिए, उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। ये जो खाली छोड़ना होगा, नहीं रोड दोनों तरफ से नहीं, आगे की बात कर रहा हूँ, दोनों तरफ मतलब 3 कॉर्नर प्लॉट है, 500 स्क्वायर फीट है, हाँ। 5 मकान इधर बने हैं, 5 मकान इधर बने हैं, बीच में पार्क है जहाँ पे दुर्गा पूजा लगती है, तो वहाँ पे पार्किंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। वो इश्यू नहीं करता पार्किंग की व्यवस्था। पार्किंग की व्यवस्था भी अगर रिक्वायर्ड होगी तो वो आपके प्लॉट में ही होगी। जहाँ आपका प्लॉट है वो कॉलोनी का नक्शा पास है। जी नक्शा पास है।